नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का या हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। अब तक हम जानते थे कि सिर्फ शादीशुदा महिला ही 498 ए में केस कर सकती है, लेकिन इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को ही बदल दिया है। एक ऐसी महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, वो अपने लिव इन पार्टनर के ऊपर भी 498 ए में मामला दर्ज करा सकती है। यानी अब अगर लिव इन में आप रहते हैं तो लिव इन में साथ रहने वाली आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो आपके ऊपर 498 ए का केस दर्ज करा सकती है। उत्पीड़न का, हिंसा का, मारपीट का, फिजिकल या मेंटल टॉर्चर का केस आपके ऊपर आपकी लिव इन पार्टनर भी कर सकती है। पुरुषों को कहीं से भी राहत नहीं है। शादी से परेशान होकर पुरुष लिव इन की तरफ जा रहे थे। लिव इन के भी जो पार्टनर हैं उनको धीरे धीरे शादीशुदा पति पत्नी की तरह ही सारे नियम कानून मिलते जा रहे हैं, सारे हक अधिकार मिलते जा रहे हैं। पहले कोर्ट का आदेश था कि लिव इन पार्टनर मेंटेनेंस ले सकती है। फिर मामला आया एक कोर्ट फैसले का कि अब डीवी में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है लिव इन पार्टनर। उसके बाद क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो सिविल नेचर का है, अब ये 498 ए का मामला भी दर्ज करा सकती है लिव इन पार्टनर, क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर का केस होता है और इसमें सजा कराना थोड़ा आसान होता है और पति पर या पार्टनर पर दबाव बनता है 498 ए में जब मामला दर्ज होता है गिरफ्तारी का। कुल मिलाकर कोर्ट के फैसले जो हैं वो पत्नियों के हक में तो आते ही थे लगातार, अब लिव इन पार्टनर के हक में भी आने लगे हैं एक से बढ़कर एक। चाहे मेंटेनेंस का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो या 498 ए दहेज प्रताड़ना या क्रूरता का हो, ये तीनों केस जो हैं वो लिव इन पार्टनर की जो फीमेल है वो अपने मेल पार्टनर पर दर्ज करा सकती है। आज का ये जो मामला है, जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था लोअर कोर्ट से, जिसमें एक लिव इन पार्टनर के ऊपर महिला ने 498 ए का मामला दर्ज कराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और कुछ तर्क, तथ्यों और निर्देश के साथ ये आदेशित किया कि महिलाएं 498 ए में अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो वो भी मामला दर्ज करा सकती हैं। उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सेक्शन जो है 498 ए का, ये महिलाओं को क्रूरता प्रताड़ना से बचाने के लिए बनाया गया था। अगर महिला लिव इन में रहती है, पति पत्नी की तरह संबंध रहते हैं उनके, सिर्फ शादी ना होने से कोर्ट ये नहीं कह सकता, ये हवाला देकर केस करने से मना नहीं कर सकता कि कोई महिला प्रताड़ित होकर, मारपीट खाकर या क्रूरता झेलकर अगर कोर्ट की शरण में आए तो कोर्ट उसे ये कह के डिनाई कर दे कि आप शादीशुदा रिलेशन में नहीं थी, इसीलिए आप पर इस तरह के अधिकार नहीं बनते हैं और आप अपने पार्टनर पर इस तरह से मामला नहीं दर्ज कर सकती हैं इन सेक्शन में। कोर्ट ने माना कि जो ये प्रताड़ना क्रूरता का सेक्शन है वो महिलाओं के प्रोटेक्शन, संरक्षण के लिए बनाया गया था और ये उनके हक में ही काम करता है। अगर हम मना करते हैं किसी महिला, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा जो इक्वलिटी बिफोर लॉ को दर्शाता है। चाहे महिला शादीशुदा हो या लिव इन में रह रही हो, पति पत्नी की तरह संबंध होने चाहिए तो उसे यह अधिकार मिल जाता है कि वो इस सेक्शन में मामला दर्ज कराए। अब बात करते हैं इस जजमेंट को लेकर। इस जजमेंट में संबंधित मामले में 498 ए का केस जो है एक महिला द्वारा डॉक्टर लोकेश पर दर्ज कराया गया था। महिला का ये भी कहना था कि उस व्यक्ति ने, डॉक्टर ने उससे शादी भी की है, जबकि वो पहले से शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता भी था। उसके बावजूद उसने इस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा और उसके साथ प्रताड़ना की, यहाँ तक कि परिवार के साथ मिलकर क्रूरता की गई। डॉक्टर परिवार ने उस महिला के साथ तरह तरह की प्रताड़ना की, यहाँ तक कि उसे जलाकर मारने की भी कोशिश की। इस तरह के आरोप महिला द्वारा लगाए गए थे, जिस पर तर्क डॉक्टर साहब ने यह दिया कि महिला ने खुद कहा है कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से और एक बच्चे का पिता भी हूँ, इसलिए ये मेरी पत्नी तो हो नहीं सकती और पत्नी ना होने के नाते ये 498 ए में मामला भी दर्ज नहीं करा सकती है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ पत्नी को ही दिया जाता है और विवाहित होने के नाते मैं बिना तलाक दूसरी शादी नहीं कर सकता। लिव इन पार्टनर को ये अधिकार है नहीं कि वो 498 ए में मामला दर्ज करे। लोअर कोर्ट में पति के इन तर्कों की सुनवाई नहीं हुई। पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी पति के इस तर्क को सुनने से साफ इनकार कर दिया। कहा बेशक आप शादीशुदा थे, रिलेशन तो आपने बनाया है, पत्नी की तरह रखा है और महिला और शादी करने का वादा किया है या शादी जैसे संबंध में रहे हैं या भविष्य में शादी करने की संभावना थी। अगर ऐसे हालात थे तो महिला को यह अधिकार है कि वो आप पर 498 ए का मामला दर्ज कराए, क्योंकि प्रताड़ना और क्रूरता तो महिला के साथ हुई है। जिस तरह से अपने पक्ष को महिला ने रखा है, ये माना जा सकता है कि उसके साथ प्रताड़ना और ये सब जो भी आरोप लगाए हैं उसने, वो जब तक साबित नहीं हो जाते आपके इन तर्कों पर
कि आप विवाहित थे और ये महिला लिव इन में थी, पत्नी नहीं है आपकी, इसलिए इसे अधिकार नहीं है, इस तर्क पर इस मामले को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए ही पति की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया, सुनवाई से साफ इनकार किया और महिला के जो हक अधिकार हैं उसे बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सिर्फ शादी ना होने से किसी महिला के साथ अगर डोमेस्टिक रिलेशन में रहा जाता है, पति पत्नी की तरह रहा जाता है, उसके साथ क्रूरता प्रताड़ना होती है, तो उसको 498A का केस करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। लिव इन पार्टनर को भी ये अधिकार है अगर वो शादी की तरह से संबंध में, वो शादी जैसे संबंध में रही हो। इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई 2 महीने या 4 महीने साथ रहकर कोई महिला इस तरह का मामला दर्ज करा दे। लंबे समय तक अगर साथ रहते हैं पति पत्नी की तरह और उनके बीच में वो सारे हक अधिकार साझा होते हैं जो पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति होते हैं, तो ही कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप मानता है। और अगर लिव इन रिलेशनशिप में लोग लंबे समय तक रहते हैं तो कई बार ये वादा भी करते हैं कि वो भविष्य में आगे चलकर वो शादी भी कर लेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक और अटैचमेंट होता है या एक वादा रहता है शादी करने का। ऐसे में पति पत्नी जैसा रिश्ता ना होने का सिर्फ 7 फेरे नहीं होते हैं या कोर्ट में शादी रजिस्टर्ड नहीं होती है, बस इतनी ही कमी रहती है। और इस कमी के चलते हम किसी महिला के साथ प्रताड़ना क्रूरता हो तो केस करने से मना नहीं कर सकते हैं। महिला को यह अधिकार है अगर वो शादी में नहीं रही है तब भी कि वो 498A के अंतर्गत ऐसे पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज करा सके। इस मामले में लिव इन पार्टनर को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, महिला के हक में ही निर्देश दिया कोर्ट ने, और साथ ही कुछ तर्क दिए। अरनेश कुमार जो जजमेंट पहले से ही आया हुआ है गिरफ्तारी को लेकर 498A में, उसका हवाला भी दिया, उससे याद भी दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे पहले ही पति पर 498A का मामला दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती थी, छानबीन किया जाता था, मामले की जांच की जाती थी। अगर गंभीर अपराध नहीं है या जरूरी नहीं लगता है तो पुलिस गिरफ्तारी नहीं होगी। उसी तरह के नियम और तर्क इस मामले में भी लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लिव इन पार्टनर अपने मेल पार्टनर पर आरोप लगाए और उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए या उस पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जाए, उसे परेशान किया जाए। प्राथमिक जांच जो होगी शिकायत के बाद वो लिव इन पार्टनर के केस में भी जरूरी। तो आशा करती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, नोन के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये यूजफुल जानकारी पहुंच सके। इस टॉपिक को लेकर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल है या मुझसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।